हेलो मित्रों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बतलाने का प्रयास करूंगा कि नलजल अनुरक्षकों के प्रति पदाधिकारी गणों का क्या सोच है, सरकार का क्या सोच है और इसमें अनुरक्षकों के प्रति क्या विनम्रता है। ये सारी बातों को मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। मित्रों, मैं कल दिनांक 14/10/2022 को मैं जिला के डीपीआरओ महोदय से मुलाकात करने गया था, नलजल अनुरक्षकों के पेमेंट के संबंध में बात करने। मित्रों, मैं उसमें 2 अधिवक्ता महोदय को और एक जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय को साथ लेकर के गया था। चूंकि एक अनुरक्षक जो है एक पदाधिकारी के पास जाता है तो उसमें उसे बहुत चीज सोच समझ करके ही बात करना पड़ता है, क्योंकि वह स्टाफ बन के जाता है। तो अनुरक्षकों का समुचित बात पदाधिकारी के पास रखा जा सके, इसके लिए मैं अधिवक्ता महोदय और जिला प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के साहू जी को लेकर के मैं अनुरक्षकों के हक और अधिकार के लिए जिला डीपीआरओ महोदय से मुलाकात किया। और मैंने उसमें यह बात किया कि क्या अनुरक्षकों के हक में बात है। ये सारी बातों से मैं उनको प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा उनको अवगत करवाए और सारी बातों को सुने। ऐसा है कि जहां तहां जैसे लोक शिकायत निवारण से जो अनुरक्षकों के पक्ष में फैसला आया और उस फैसला पर कोई भी अमल दराज नहीं हो रहा है, कहीं भी पेमेंट नहीं हो रहा है, इन सारी बातों को मैं डीपीआरओ महोदय के पास रखा कि आखिर जब लोक शिकायत निवारण से फैसला आ रहा है तो उसको अमल में पदाधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं। इन सारी बातों को अवगत कराया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूपेण कहा कि सरकार का निर्देश है, मौखिक हो या चिट्ठी से हो, सरकार का यह निर्देश है कि अनुरक्षक को अब नहीं रखना है। और जब उनसे बात किया गया कि सरकार के चिट्ठी के हिसाब से ही इन लोगों का चयन हुआ और इन लोगों ने काम किया तो इन लोगों का पैसा तो मिलना चाहिए। तो इस पर मैंने एक आवेदन भी लेकर के गया था और उस आवेदन के आलोक में वो आदेश कोई चिट्ठी पर आदेश कोई पारित नहीं करते हैं, लेकिन वे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को फोन करके और इन तमाम बातों को कहते हैं कि जिस समय में जिस लेटर से सरकार के जिस संकल्प से बहाली हुई है और जिस समय जैसा लेटर आया है उस लेटर के आलोक में आपको काम करना है। आपको बहाना नहीं बनाना चाहिए, आपको गलत सलत रिपोर्ट लिख करके लोक शिकायत निवारण में नहीं देना चाहिए। ये तमाम बातें लमसम आधा घंटा जो है वो फोन से वीडियो साहब से बात करते रहे, बहुत सारी बातों पर। लेकिन वो ऐसा लगता था कि झिंझला गए हैं कि क्योंकि वहां हम अगर कोई अनुरक्षक ही केवल जाते तो उनको तो ऐसे ही टरका दिया जाता। लेकिन मेरे साथ 2 अधिवक्ता महोदय थे और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इसलिए वो झुंझला भी नहीं सकते थे। और उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को मौखिक रूप से स्पष्ट निर्देश दिया कि जो लोक शिकायत निवारण से जिनका आदेश हुआ है या जो अनुरक्षक वहां काम किया है उसके बारे में आप जानते हैं, आपका सिस्टम जानता है,
तो पेमेंट आपको करना है। सरकार का चिट्ठी जो भी आता है उस चिट्ठी के आलोक में हम लोग आपको चिट्ठी उपस्थित करा देते हैं। सो इस तरह से तमाम बातें जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से हुआ और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने यह कहा कि आप अनुरक्षक को भेजिए, मैं यथासंभव उनका पेमेंट करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मित्रों, इस पेमेंट मात्र से अनुरक्षकों की समस्या खत्म नहीं हो जाती है, कारण कि डीपीआरओ महोदय ने स्पष्ट रूप से यह बात कहा कि सरकार का निर्देश है कि अनुरक्षकों को हटा दिया जाए। और उन्होंने यह कहने के दरमियान जब प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात कर रहे थे तो उसमें यह बात जब सामने आया कि भाई जिस चिट्ठी से जिस समय काम हुआ है वह कानून वही लागू रहेगा उस समय के लिए, तो ये तमाम बातें जो है यह समझ में आया कि इन लोगों को सारी बातों की जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकार के आदेश का पालन करने में, मौखिक आदेश का पालन करने में ये अनुरक्षकों को बगलियाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं इस वीडियो के मार्फत कि सूबे बिहार से कई जगहों से लोग हाई कोर्ट गए हैं, किसी न किसी संघ, या वह भूमि दाता अनुरक्षक संघ हो या जिस भी संघ अनुरक्षक संघ से हो, जो भी संघ हो, वे लोग हाई कोर्ट तक जाने का काम हुआ है और इस पर लड़ाई हम लोगों का जारी रहेगा। हम लोगों ने काम किया है तो हमें अधिकार चाहिए, हम लोग यूं ही नहीं मांग रहे हैं। और ऐसा पदाधिकारियों के सामने जाने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। अनुरक्षक जैसे ही पहुंच रहे हैं तो पदाधिकारी को यह लग रहा है कि उनके पास बहुत बड़ा संकट आ गया। सो मित्रों, इसकी लड़ाई संवैधानिक रूप से आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर यह सोच रहे हैं कि हमारा प्रखंड से ऐसे काम हो जाएगा तो कहीं से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे पदाधिकारियों का माइंड मेकअप हो गया है कि अनुरक्षक को हटा देना है। सरकार का यह निर्देश है। आशा करता हूं मित्रों कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम अनुरक्षक बंधुओं के पास यह वीडियो पहुंचे और वो लोग भी जागरूक हों और उन लोगों को भी क्या करना चाहिए इस पर वो लोग भी विचार करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो।